खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशस्तों पर इलेक्शन पोलिंग का अमल कुछ देर में शुरू होगा। पीटीआई के 6, ऑपोजिशन के 5 और 1 नाराज उम्मीदवार मैदान में। इंतखाबात में 145 अरकान असम्बली वोट कास्ट करेंगे। पीटीआई के 5 में से 4 नाराज उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। केपी हुकूमत नाराज उम्मीदवारों को बनाने में कामयाब। वक्कास, औरंगज़ई, इरशाद हुसैन, इरफान सलीम और आयशा बानो का सेनेट इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान का दस्तबरदार होने से इनकार। पंजाब असम्बली में सेनेट की एक खाली नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। सेनेट की नशस्त के लिए 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम, पीटीआई के महर अब्दुल सत्तार के दरमियान मुकाबला। हुकूमती उम्मीदवार को 261 और अपोजिशन के उम्मीदवार को 108 वोटों की हिमायत हासिल। नून लीग की जानिब से चीफ वेब राना अरशद और अपोजिशन का राना शहबाज पोलिंग एजेंट मुकर्रर। सेनेट नशस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशस्तों पर 25 सरकार ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अरकान असम्बली से हलफ लिया। मखसूस नशस्तों पर हलफ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अहकाम गैर कानूनी हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हलफ बर्दारी के मामले में आइन से तजावुज़ किया। अरकान असम्बली की हलफ बर्दारी का इख्तियार सिर्फ स्पीकर को हासिल है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशस्तों की हलफ बर्दारी के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं, मखसूस नशस्तों पर गवर्नर हाउस में हलफ आइन की खिलाफ वर्जी है। हलफ सिर्फ असम्बली फ्लोर पर हो सकता है। मजीद कहा, अपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। अपोजिशन से मुआहिदे की पासदारी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब और अमरीकी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार 28 जुलाई तक अमरीका के दौरे पर रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से 2 इजलासों की क़यादत करेंगे। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में अहम 2 तरफ़ा और कसीरुल जहती मुलाकातें मुतवक्के। इसहाक डार की फ़लस्तीनी कॉज़ और बैनुल-अक़वामी अमन के फ़रोग़ के लिए अहम मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी हुकूमत आवाम के साथ हैं। ईरान सैलाब मुतासिरीन की हर तरह की मदद के लिए हाजिर है। ईरानी सदर के 26 जुलाई को दौरा पाकिस्तान के हवाले से बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के दौरे के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। अवाम की ज़रूरियात के पेश नज़र बहावलपुर में चिल्ड्रन अस्पताल के क़याम की असूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने बहावलपुर चिल्ड्रन अस्पताल प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की तरक्की के मंसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब के अवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबुल में अफगान हम मनसब से राजुद्दीन हक्कानी से अहम मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और दहशत गर्दों की दरअंदाजी पर तबादला ख्याल किया गया। मनशियात की रोकथाम और सरहद पार नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने के तरीक़ेकार पर भी बातचीत। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशत गर्दी के फितना के खात्मे के लिए बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं। हमें मिलकर उन्हें रोकना होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से मानसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में 25 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेश गोई। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। रावलपिंडी भर में रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट। तमाम अहलकारों की छुट्टियां मनसूख। रावल डैम के स्पेलवेज को दोबारा खोल दिया गया। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। हरनाई में गुस नदी में लोडर ट्रक सैलाबी रहने में बह गया। सवार अफराद महफूज रहे। मच नदी में तुगयानी, गैस पाइपलाइन टूट गई।
जनूबी कोरिया में शदीद बारिशों से हलाकतों की तादाद 17 हो गई। सैलाबी रैलों और हादसात में 11 अफराद लापता, 7,000 बेघर। लैंडस्लाइडिंग से घरों को नुकसान, गाड़ियां बह गईं। फिलिपाइन में तूफान वीफा से 5 अफराद हलाक और 7 लापता, 8 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। जनूबी चीन और हांगकांग में समुद्री तूफान वीफा की तबाही, कई इलाकों में पानी, बिजली बंद, परवाज़ें मनसूख। जनूबी चीन के साहली इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। उधर भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में तूफानी बारिशों और सैलाब से 3 दिनों में 18 अफराद हलाक हो गए। इसराइल के भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर बमबारी जारी, मजीद 115 फलस्तीनी शहीद, 200 जख्मी। खान यूनिस में इसराइली हमलों में इमदाद के इंतजार में खड़े 52 फलस्तीनी शहीद। गजा के अलशिफा हॉस्पिटल में ग़िज़ाई किल्लत से मजीद नौमौलूद 2 बच्चे जाँ भाग। ईसाइयों की रूहानी पेशवा पोप का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। मराकेशी दारुल-हुकूमत में भी फलस्तीनी हामिद सैकड़ों अफराद का एहतजाज। लंदन के रॉयल ओपरा हाउस में अदाकार ने फलस्तीनी परचम लहरा दिया। रूसी सदर पुतिन से आयतुल्लाह खामनाई की मुशीर की मॉस्को में मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। अली लारजानी ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर ईरानी क़यादत का मौक़िफ़ पुतिन तक पहुँचाया। रूसी तर्जुमान के मुताबिक रूस ने खित्ते में इस्तेहकाम और ईरानी जोहरी मसले के सियासी हल पर अपना मौक़िफ़ दोहराया। मकसद खित्ते की सूरत हाल को मुस्तहकम करना और ईरानी जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक़ मसाइल को सियासी तौर पर हल करना है। यूक्रेन का रूस पर सैकड़ों ड्रोन से हमला। मॉस्को के 4 हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद, 140 परवाजें मनसूख कर दी गईं। खबर एजेंसी के मुताबिक 24 घंटे में 10 बार रूसी हवाई अड्डों को बंद किया गया। उधर यूक्रेनी सदर ने रूस को अगले हफ्ते अमन मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, अमन के लिए क़यादत की मुलाकात ज़रूरी है। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा, रूसी सदर यूक्रेन जंगबंदी के लिए तैयार हैं। पुतिन कई बार अमन की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। दुनिया अमरीकी सदर के सख्त बयानात की आदी हो चुकी है। जापान में सेनेट के इंतखाबात। जापान की हुक्मरान इत्तेहादी जमात ऐवान बाला में अक्सरियत खोने के करीब। एग्जिट पोल्स के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद को 32 से 49 नशिस्तें मिल सकती हैं। अक्सरियत के लिए 50 नशिस्तें दरकार हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर आज़म अशीबा की हुकूमत पहले ही ऐवान ज़ेरी में अक्सरियत खो चुकी है और अब उन पर एतमाद के वोट के लिए दबाव बढ़ रहा है। अमरीकी कंपनी ने 90 रोज मुसलसल परवाज करने वाला जासूस ड्रोन तैयार कर लिया। ड्रोन को तवीलुल मुद्दती बहरी निगरानी के लिए बनाया गया है। 236 फीट लंबे पर और 17,000 से जायद सोलर सेल्स रखने वाला ड्रोन दिन के वक्त 100 किलोवाट तक बिजली पैदा करता है। 2.5 मीट्रिक टन वजनी ड्रोन 800 पाउंड तक सामान ले जा सकता है। ईरान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी में आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि 3 यूरोपीय ममालिक के साथ जुम्मे को इस्तंबुल में मुज़ाकरात होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय ममालिक ने खबरदार किया है कि अगर बातचीत दोबारा शुरू ना हुई तो ईरान पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ दोबारा आयद की जा सकती हैं। जनूबी चीन और हांगकांग में समुद्री तूफान वीफा की तबाही। चीनी सूबे गवांगडोंग में तूफानी हवाओं से दरख्त गिर गए। कई इलाकों में बिजली बंद, परवाजें मनसूख। जनूबी चीन के साहली इलाकों में इमरजेंसी नाफिज, पनागाहें खोल दी गईं। हांगकांग में खतरात के पेश नज़र अलर्ट लेवल बढ़ाकर 10 दर्जे कर दिया गया। तूफानी बारिश और तेज हवाओं के बायस ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, कारोबार बंद हो गया। चीन ने तिब्बत में मेगा डैम प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देने वाले भारत में खलबली मच गई। चीनी वजीर आजम ली चियांग ने तिब्बत में यर्लिंग सनोप डैम का संगे बुनियाद रख दिया। मेगा डैम की तामीर पर 168 अरब डॉलर लागत आएगी। दरियाई यर्लिंग पर कायम ये दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक तंसीब होगी। डाउन स्ट्रीम में तिब्बत से पानी दरियाए ब्रह्मपुत्रा में तब्दील होकर भारत और बांग्लादेश जाता है। दोनों ममालिक में पानी की मुमकिन किल्लत और माहौलियाती असरात के खदशात पैदा हो गए। भारत का खदशा है कि चीन ज़ेरे तामीर डैम का पानी बतौर हथियार इस्तेमाल करेगा।